1856 में मद्रास प्रेसिडेंसी के एक छोटे से गांव में एक किसान सुबह उठा और अपने खेत की तरफ गया। उसने देखा कि जो कुआं उसके परदादा ने खोदा था, जिससे 3 पीढ़ियां पानी पीती आई थीं, वो कुआं सूख चुका था पूरी तरह, एक बूंद भी नहीं। उस साल पूरे दक्षिण भारत में यही हुआ। कुएं सूखे, नदियां सिकड़ी, और जो हुआ उसके बाद वो इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक बन गया। आज 2026 है और वही कहानी फिर से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार बहुत बड़े पैमाने पर। नीति आयोग ने कुछ साल पहले एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों का भूजल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद सब इस लिस्ट में है। उस रिपोर्ट को लोगों ने पढ़ा, भूल गए, लेकिन 2026 में वो भविष्यवाणी सच होने लगी है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत का पानी कहां जा रहा है, क्यों हमारे रिजर्वॉयर्स खाली हो रहे हैं, और अगर यही हाल रहा तो वो दिन कितना दूर है जब आपके घर का नल बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। पानी के 3 स्रोत। पहले समझते हैं असली तस्वीर। भारत में पानी के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, मॉनसून की बारिश। दूसरा, नदियां और रिजर्वॉयर्स। तीसरा, भूजल यानी ग्राउंड वाटर। और तीनों एक साथ संकट में हैं। 2026 में सुपर एल नीनो आने की 61% संभावना है। इसका मतलब है कि इस साल मॉनसून सामान्य से कम रहेगा। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही बता दिया है कि बारिश केवल 92% रहेगी। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन जब पूरे देश में 8% कम बारिश होती है तो करोड़ों लोगों के लिए इसका मतलब होता है सूखा। अब देखते हैं रिजर्वॉयर्स की हालत। सेंट्रल वाटर कमीशन हर हफ्ते देश के 150 बड़ी रिजर्वॉयर्स का डेटा जारी करती है। 2026 की शुरुआत में इन रिजर्वॉयर्स में पानी का स्तर औसत से 18% नीचे था। देश के कुछ हिस्सों में तो 40% तक कम। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में रिजर्वॉयर्स इस साल फरवरी में ही 20% से नीचे आ गए और मॉनसून अभी जून में आएगा। राजस्थान की कई जिलों में पानी के टैंकर अभी से आने शुरू हो गए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में जो शहर 2019 में D0 के करीब पहुंच गया था, वहां फिर से वही डर लौट रहा है। लेकिन असली संकट जो आंखों से दिखता नहीं, वो है ग्राउंड वाटर का संकट। ग्राउंड वाटर, अदृश्य आपदा। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश है। हम हर साल अमेरिका और चीन को मिलाकर जितना ग्राउंड वाटर निकालते हैं, उससे भी ज्यादा निकालते हैं। अकेले ये पानी कहां जाता है? 89% खेती में, बाकी घरों और उद्योगों में। और ये पानी वापस कैसे आता है? बारिश से, धीरे धीरे, सालों में, दशकों में। लेकिन हम निकाल रहे हैं तेजी से और भर रहा है धीरे धीरे। पंजाब और हरियाणा, जो भारत का अनाज भंडार है, वहां ग्राउंड वाटर का स्तर हर साल 1 मीटर नीचे जा रहा है। हर साल, लगातार। दिल्ली के कई इलाकों में लोग 200 फीट, 300 फीट, कभी कभी 500 फीट नीचे से पानी निकाल रहे हैं। जो पानी हजारों साल में जमा हुआ था, हम उसे दशकों में खत्म कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ रहे हो और वो एफडी दोबारा नहीं बनेगी। 4 लेयर्स। अब समझते हैं इसकी 4 लेयर्स। पहली लेयर, पीने का पानी। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा लोग पानी की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। WHO के मुताबिक एक इंसान को रोज कम से कम 50 लीटर पानी चाहिए, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को 5 से 10 लीटर में काम चलाना पड़ता है। भारत में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से मरते हैं। ये कोई पुराना आंकड़ा नहीं है, ये आज की हकीकत है। दूसरी लेयर, खेती। भारत की 51% खेती मॉनसून पर निर्भर है। जब दोनों संकट में हो तो क्या होगा? 2002 में जब भारत में भीषण सूखा पड़ा था, तब अनाज का उत्पादन 17% गिर गया था। कीमतें आसमान छू गई थी। तीसरी लेयर, उद्योग और अर्थव्यवस्था। स्टील बनाने में पानी चाहिए, टेक्सटाइल में पानी चाहिए, पावर प्लांट्स को ठंडा करने में पानी चाहिए। जब बेंगलुरु में 2023 में पानी की किल्लत हुई, IT कंपनीज को अपनी एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम भेजना पड़ा। ये एक झलक थी आने वाली कल की। चौथी लेयर, सामाजिक तनाव। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी के पानी को लेकर दशकों से विवाद है। जैसे जैसे पानी कम होगा, ये झगड़े बढ़ेंगे। रिसर्चर्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगले दशक में वाटर वॉर्स दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन जाएगा। सरकार क्या कर रही है? जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुई। लक्ष्य था कि 2024 तक हर घर में नल का पानी पहुंचे।
लेकिन कनेक्शन देना और पानी आना दो अलग बातें हैं। सैग की रिपोर्ट में सामने आया कि कई राज्यों में जो नल लगाए गए उनमें पानी ही नहीं आता। पाइप्स हैं, टैप्स हैं, लेकिन सोर्स नहीं है। ये ऐसी है जैसे किसी भूखी को खाली थाली दे दो और कहो, देखो थाली तो दे दी। सॉल्यूशंस। राजस्थान में तरुण भारत संघ ने पिछले 30 सालों में 1000 से ज्यादा जोहड़ बनाए और जो नदियां सूख चुकी थीं वो वापस बहने लगीं। इजराइल ड्रिप इरिगेशन एक्सपोर्ट करता है। सिंगापुर ट्रीटेड वेस्ट वाटर को न्यू वाटर में बदलता है। सॉल्यूशंस हैं, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, बस पॉलिटिकल विल नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? पहली, अपने घर में पानी की बर्बादी रोकें। एक लीकिंग टैप रोज 40 लीटर पानी बर्बाद करता है। दूसरी, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आवाज उठाएं। तीसरी, जो लोग आपके आसपास हैं उनके बारे में सोचें, गर्मियों में उन्हें पानी ऑफर करें। और चौथी, अगली बार जब कोई नेता पानी का वादा करे तो पूछें, पाइप्स हैं या पानी भी है? 1856 में जो किसान उस सूखे कुएं के सामने खड़ा था उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हम जानते हैं कि पानी क्यों कम हो रहा है। हम जानते हैं कि इसे कैसे रोका जा सकता है। तो कुछ करिए अभी।